कितने साल की हैं आप? 15। महक, मुझे ये बताएं, जैसे आपके वालिद साहब ने बताया कि आप जो है घर में कोई फ़ोन नहीं था, तो आपका आबिद नामी शख्स से रब्ता कैसे हुआ? इसके रॉन्ग नंबर थी, मेरे घर में एक रॉन्ग नंबर आई थी। किसके फ़ोन में, भाई के या वालिद साहब के? भाई की। सही, आपने उठा लिया? 2 हफ्ते में बात हुई थी शादी की, मुझे शादी की लालच दी थी उसने। नहीं, ऐसी कोई फ़ोन कॉल आती है तो बंदा फौरी तौर पे तो बात नहीं करता ना। पहले उसने आपका नाम पूछा होगा, जी। या आपने नाम पूछा होगा, फिर बातें करनी शुरू नाम की भी होगी। पूछा है और मैं भी उसका नाम पूछा सही है, तो है। वो क्या बातें करता था आपसे? बोलता था कि मैं एक गरीब लड़का हूँ, फिर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, फिर मैं ऐसे-ऐसे काम करती हूँ। क्या काम? मुझे तो बोले कि गाड़ी के ड्राइवर के काम करती हूँ गाड़ी का बोले। ड्राइवर हूँ, सही जी। है, ठीक है। तो आप जब उनसे बात करती थी तो उस वक़्त घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले नहीं होती। आपने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था? जी नहीं। क्यों नहीं बताया था? मैं बताती हूँ मैं घर वाले को। डर लग रहा था घर वालों जी। से? क्या डर लग रहा था आपको? मारेगी ऐसे ही डर लगती। आपको ये नहीं लग रहा था कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ? उसने आपको देखा पता? नहीं, मैं भी उसको नहीं देखा। ना आपने उसे देखा पता, ना उसने आपको देखा पता। जी। तो आपको ये नहीं हुआ कि पहले मैं इसको देख लूँ, ये कैसा है? मैंने बोला उसको, बोले कि उसने बोला कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, बस बटन वाली मोबाइल है। इसने ऐसे बोला। तो फिर आखिर उसने ऐसी क्या बात की कि आप अपने घर से चली गईं? बोले कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसे बोले इसने। क्या प्लानिंग क्या बनाई थी? कितने दिन पहले बनाई थी? 2 हफ्ते के बीच में ही प्लान बनाई। क्या प्लान बनाया आपने? मैं स्कूल से ही चली जाऊँगी। आपने ये नहीं कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ, तुम वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें देख लूँगी? आप ही आ जाओ, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूँगी। तो आप कैसे गईं फिर? स्कूल के बहाने से घर से 9:30 ही बजे से निकली थी घर से। 9:30 बजे घर से निकली और कहाँ गईं? फिर वहाँ से बोले कि रिक्शे में बैठो। मैंने बोले बैठ लिया। बोले फ़ोन दे दो, रिक्शा वाले को फ़ोन दे दो। मैंने सही है। बोला अब फ़ोन आप कौन सा लेके निकली थी? अपने भाई का फ़ोन लेके जी, निकली जी। थी? सही। फिर फ़ोन दे दिया, रिक्शा वाले से बात हो गया। फिर मुझे सदर तक छोड़ दिया। फिर बोले कि हैदराबाद की गाड़ी में बैठो। आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं। क्या वजह है? आपकी उम्र छोटी है इसलिए नहीं बना हुआ, या जी, क्या वजह है? मैंने उसको बोला कि वो बोला आपकी शनाख्ती कार्ड लेके आना। मैंने बोला मैं 15 साल की हूँ। उसने बोला अच्छा ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, अब्बू की शनाख्ती कार्ड ले लें। फिर हैदराबाद की गाड़ी में बैठी, वहाँ से हैदराबाद के 6:45 में वहाँ पर छोड़ दिया। फिर मैं उसे नहीं पहचानी और वो भी मुझे नहीं पहचान। मैंने बोला कि मैं एक ब्लैक कलर बुर्का पहने और स्कूल के बैग पहने। मैंने उसको बोला वो मुझे भी रिसीव कर लिया वहाँ से। फिर क्या हुआ? फिर उसने वहाँ से मुझे रिसीव कर लिया। फिर उसने दोस्त को कॉल किया। कैसा था दिखने में? वो सही नहीं है, वो मेरी लायक नहीं है, शादी के लायक नहीं है वो। क्या उम्र थी उसकी? मैंने उम्र नहीं पूछा, लेकिन वो देखने में सही नहीं थी। वो हीरोनी है, वो मालिश की काम करती है। ये तो मुझे अभी फ़ोन पे नहीं बोला है कि वहाँ जाके मुझे पता चल गया वो लोगों की मालिश की काम करती है। आप ही की उम्र का था या कोई बड़ी उम्र का आदमी नहीं, था? बड़ी उम्र का। फिर आप उसी वक्त कराची की बस पकड़ के वापस आ जाती? मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। फ़ोन तो था ना, आप उस फ़ोन पे फ़ोन करती? मोबाइल भी बंद हो गई थी, चार्जिंग नहीं थी। फिर आप उसके साथ चल पड़ी? फिर वो बोले, मैंने एक दोस्त को कॉल किया, वो आके देखती हूँ मैं कहाँ लेके जाना है। फिर दोस्त आई थी, दोस्त ने बोला कि मेरे एक मासी के घर है, वहाँ लेके जाते। मैंने बोला मासी के घर मुझे नहीं पता है, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो बोले बस 10 मिनट की सफ़र है। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है। मैंने एक मेरे रिश्तेदार को फ़ोन किया। मैंने बोला कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ, आप मुझे लेने के लिए आओ। उसने बोला अभी आती हूँ। फिर उसको देर हो रही है, ये लोग मुझे ले जाने के लिए। तो वो आपके ही फ़ोन बंद हो गया था, फिर कौन से फ़ोन से आपने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया? उनके फ़ोन से, अभी ताली के फ़ोन से। तो फिर उसने बोला कि मैंने रिक्शे वाले को बता दिया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, रिक्शे वाली बुला रही है। तो मैंने बोला अभी नहीं जाना है, अब रात यहीं रह लेते, सुबह देखते हैं कभी कोई बंदोबस्त करते। फिर मैं एक दोस्त के मासी के घर गई, वहाँ पर देखा कि एक लेडीज़ और लेडीज़ की शोहर थी। उसका नाम, लेडीज़ का नाम है शबाना। फिर वहाँ पर रही थी। फिर वहाँ से दूसरी घर लेके गई वहाँ मुझे। आपके जिस रिश्तेदार से आपका रब्ता हुआ था, उसने आपको क्या कहा? उसने बोला मैं अभी आती हूँ। वो आ रहे थे, फिर फ़ोन आपके पास नहीं था? नहीं, उसने ले लिया कि तुम घर वाले को फ़ोन कर रही हो ना। मैंने बोला नहीं मेरी सहेली है। उसने बोला नहीं झूठ बोल रहे, लेके उसने मोबाइल लेके सिम तोड़ दिया। उसका जो दोस्त था उसका क्या नाम था? सलाह। और आपने उससे ये नहीं कहा कि निकाह करो मुझसे शादी के नाम पर? तुमने मैंने बोला अभी आपने मासी के घर भी लेके आ गया, आप क्या करें? मैंने बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। उसने बोला आप कुछ मत बोलो, सुबह ही देख लेते। फिर सुबह हो गई? फिर सुबह हो गया, फिर मैंने इनकार कर दिया। मैंने बोला मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसने बोला क्यों? मैंने बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बस इतना ही बोले। अच्छा। फिर वहाँ से मुझे दूसरे घर लेके गई। वो किसके घर लेके गए? मुझे भी नहीं पता। सही, आप क्यों चले गए उनके साथ?
वो लोग मुझे बोले कि शादी करना। मैंने बोला शादी नहीं करना। उसने बोला बैठने के लिए, बोला बैठ लो। मैंने वहाँ रिक्शे में बैठ ले, फिर मुझे कहीं लेके गई वो लोग। तो आप वहाँ चली गई फिर वहाँ पर मैंने देखा है कि 5 आदमी वहाँ पर मौजूद थी। वो कौन कौन थे? जब्बार और अमीर, कारू, इरशाद और आलिया हसन। तो इन सब के नाम आपको कैसे पता चला? वो लोग आपस में नाम ले रही थी। तो उनसे क्या कह के मिलवाया उसने आपको? ये मेरे अपने रिश्तेदार है, आप लोग वो अपना ही समझो। मुझे बोले तुम अपना ही समझो, ऐसे बोल के मुझे वहीं रखी थी। फिर वो लोग मेरे साथ ज्यादती की। एक एक करके आपके साथ ज्यादती की उन्होंने, या सबने एक साथ ज्यादती की? दोनों वीडियो बना रही थी। फिर एक वीडियो कौन बना रहा था? कारू और अमीर, वो लोग मेरी वीडियो बना रही थी। और जब्बान मेरे साथ ज्यादती कर रही है, बहुत ज़बरदस्ती कर रही है वो लोग मेरे साथ। और ये आबिद क्या कर रहा था और सलार क्या कर रहा था? वहाँ पर मौजूद थे। वो मौजूद थे जी, मेरे साथ ज्यादती कर रही वो लोग सब। खुलेआम सबके सामने ज्यादती हो रही जी। और सब एक साथ कर रहे थे या बारी बारी सबने ज्यादती की? सब एक साथ। आप चीखी चिल्लाई? मैंने इतना चिल्लाया, कोई भी मेरी नहीं सुन रही। वीडियो बना रही है हंस हंस के, और सब मेरे साथ ज्यादती कर रही है। कोई चीज़ उठा के नहीं मारी, आप घर से बाहर नहीं भागी, आप रोए नहीं रोए नहीं रोए नहीं? ये तमाम उन लड़कियों को ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि वो लड़कियां मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो उनकी इंसाफ चाहिए मुझे। मेरे साथ बहुत नाजायज़ी की वो लोग। आज मैं जी कर रही हूँ, सब लोग और किसी को भी कर सके। आप लोग इंसाफ नहीं दिलाई तो और उन लोग सजा नहीं दिए थे, वो लोग और किसी के साथ भी करेंगे, और क्या पता और किसी के साथ भी करते रहे होंगे। इसी तरह मासूम लड़कियों को चिकनी सब लोग मेरे वीडियो बना रहे और मुझे इंसाफ भी नहीं दे रही। अभी तक कोई भी खबर नहीं आ रही। ये सिलसिला, ये बर्बरियत का, हैवानियत का, वहशत का ये सिलसिला कितनी देर तक चलता रहा? टाइम हो रहे वो लोग, मैं जब वहाँ से भाग के जा रहे फिर भी मुझे नहीं छोड़े। मुझे धमकी दे रही है, तू यहाँ से चली जाए तो वीडियो पे ला दूंगी। मैं इतना घबराहट हो गई। वहाँ पे आप कितने दिन, एक दिन रुकी, कितने दिन? नहीं, जब यह हादसा हुआ तो मैं भाग के वहाँ से आ गई थी। मेरी अबाया भी नहीं थी जिस्म पे, मैंने वहाँ से भाग के आ गई। फिर वहाँ से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया वहाँ। सही, आप भागकर उस घर से खुद भागकर निकली? जी। मैं कहाँ तक गई आप? तब भी मुझे नहीं छोड़ रही, ले वो मुझे हाथ पकड़ रही है किसी और, मेरा मुंह पकड़ रही है, आँख छुपा रहे सब। वो लोग मेरे साथ एक हाथ पकड़ रही है, सब लोग मेरे साथ इतना ज़बरदस्ती किए। मैं वहाँ से भागने की कोई तब मेरे जहन में इतना नहीं कि मैं वहाँ से कैसे निकली हूँ, यहाँ इस सब से कैसे निकली हूँ। जब आप भागी वहाँ से तो किसी मोहल्ले वाले ने देखा आपको? नहीं, कोई भी नहीं थे वहाँ से। इतना ये रात को हुई थी मेरे साथ। कितने बजे का टाइम था? टाइम होगा शायद रात 3 या 2। पुलिस वाले आपको कैसे मिले? वहाँ से जा रही थी तब मैंने वो मेरे साथ जो ज्यादती की, मैंने उसको गाली दे रही हूँ। मैंने बोला ऐसी गाली दे। फिर वहाँ से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, बोले लड़के के साथ तो कुछ हुआ है, ऐसे बोले मुझे। आपको पकड़ा तो वो लोग आपके पीछे पीछे थे या उनके घर दोबारा गए पुलिस? वो एक को पकड़ी है जो मेरे साथ ज्यादती की ना, उनसे। पुलिस को उस घर का किसने बताया? वहाँ से हम लोग भाग के आ रही थी, 10 मिनट की सफ़र हुई थी। फिर पुलिस ने मेरे साथ एक लड़का था, उस लोग को उसको पकड़ लिया, इरशाद है उसका नाम। और वो आपके साथ क्यों आ रहा था? नहीं, मैंने उसको लेके आ गई थी। मैंने बोला मुझे छोड़ दो। उन लड़कों में से था वो लड़का एक आपकी बातों में आ गया? जी, मैंने बोला मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, आप लोग मुझे कहाँ लेके आए? मुझे जहाँ से लेके आए वहाँ। वो आपका घर छोड़ने आपके साथ आ रहा था? जी, मुझे आ रहे थे वो। फिर पुलिस ने वहाँ से रिसीव कर लिया। पुलिस आ गई, पुलिस आपको थाने लेके गई? फिर वहाँ से मेरी ऐसी वो वीडियो बना रही थी, बयान की थी, उनकी वीडियो बनाई। उनके मोबाइल पुलिस ने पकड़े, उनमें से वो वीडियोस निकली जिसमें आपके साथ ज्यादती की जा रही थी? वो लोग भाग गई ना कैसे। वो घर बताया आपने जहाँ शबाना का घर, जहाँ पे ठहराया था आपको? शबाना का घर बताया, फिर मेरे साथ ज्यादती हुई वो घर भी बताया, लेकिन मुझे नाम नहीं पता है वो कहाँ पे लेके। मैंने आपकी मुद्दत में FIR कटी है? अभी तक मैंने बयान किया है, अभी तक कोई। कोर्ट गई हैं आप? कोर्ट गई है जी। कोर्ट गई, कोर्ट में क्या हुआ है? वहाँ पर भी बयान दी मैंने। अच्छा, अब आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हो रही, कल का किसी और की बेटी भी हो जाए तो आप लोग देख सकती हो। जब आपके अब्बू आपसे मिले तो उन्होंने आपको क्या कहा? अब्बू ने बोला आप बेटी घबराओ मत, आपके साथ जो जो हुआ वो बता दे। बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है
घर से जो बच्ची चली जाए उस बच्ची को ये बताने के लिए कि तुमसे गलती हो गई लेकिन मज़ीद गलती ना हो, तो उसके सर पे हाथ रखने के लिए बड़ा ज़र्फ़ चाहिए होता है। और ये लोग चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ़ मिले,